डॉक्टर कुमुद वर्मा। और कुमुद जी, महिला के अब 5 में से 1% गिर लीजिए, 50% तो पहले ही हम लोग को मिल चुका था। और ये तो पार्टी का मिलजुल करके निर्णय होता है। तो 35% भी नहीं माना जाएगा? परसेंट से नहीं ले देना है, 50% हम लोग को मिल गया। और आज जो विकास में हम महिलाएं उनके साथ हैं, और आपको याद होगा कि महिलाएं के वोट से ही मुख्यमंत्री एक बार बने थे, सारा देश और दुनिया देखा था। और आगे भी महिलाएं का वोट आज भी ज्यादा रहेगा, हमारे मुख्यमंत्री के साथ रहेगा। और मुख्यमंत्री आज भी है और कल भी रहेंगे, हम लोगों के विकास के साथ। कुमुद वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमुद वर्मा। बिहार में चर्चा है कि जदयू की ओर से ईबीसी में अति पिछड़ा पर कार्ड खेला गया है। इस बार जो विधान परिषद का सीट जो दिया गया है, 3 सीट जो मिला है, इस पे क्या राय है आपकी? अति पिछड़ा पर कार्ड खेलने का बात लोग बोलते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अति पिछड़ा को सम्मान तो सदा हमारे मुख्यमंत्री देते रहे हैं, और वो सम्मान के रूप में आज भी सम्मान मिला है, जिसको हम सब लोग मिलकर स्वीकार करते हैं। और हम लोग सब साथ हैं। आज तक लोग कहीं चले जाएं, लेकिन अति पिछड़ा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और साथ रहेगा। ये आज आप नामांकन भरे और रिजल्ट जो है 29 तारीख को आपके आने हैं, तो आप क्या इसको फाइनल समझा जाए? जो प्रक्रिया है, क्योंकि 3 ही नामांकन हुए हैं आपके जदयू की ओर से और अन्य पार्टी से जो नामांकन हुए हैं, तो इसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे कि ये फाइनल रिजल्ट आज ही माना जाए या 29 को ही माना जाएगा? नहीं, फाइनल कैसे मान लीजिएगा? जो पार्टी के तरफ से जो संविधान में प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जिस दिन जो निश्चित हुआ है, उसी दिन जो विजय माना जाएगा। आपकी संघर्ष की कहानी के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे कैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में आए, क्योंकि आपकी विरासत में भी राजनीतिक मिला है। एक तरह से उपेंद्र नाथ वर्मा मंत्री हुआ करते थे, और आप कैसे सीखे यहाँ तक पहुँचे, उसमें क्या क्या योगदान रहा वर्मा जी का, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। आप लोग जो जानते हैं हमारे आदरणीय ससुर लोकनाथ उपेंद्र नाथ वर्मा जी को बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके पीछे बताती हूँ कि मेरे खून में मेरे माता पिता ने जो जन्म दिया और जो संस्कार दिया, वो समाज सेवा का संस्कार है। हमारे पिताजी मुखिया भी रहे, सरपंच भी रहे, और सदा लोगों के बीच में संघर्ष करते रहे। अब मेरा मैके बेला में, गया जिला, रौना धर्मपुर में है। और ससुराल में जब आई, कर्म शुरू होता है ससुराल से, तो हमारे गुरु के रूप में हमारे ससुर जी पिता तुल्य और माता जी भी हैं। मैं आज जो श्रेय देना चाहती हूँ दोनों पिता और दोनों माता। मेरी छोटी बच्ची थी, अगर सासू माँ का सहयोग नहीं होता तो मैं राजनीति में नहीं आती। अगर पिताजी का शिक्षा नहीं रहता तो मैं समाज सेवा नहीं कर पाती, और पति देव का सहयोग नहीं रहता तो मैं इतने दूर तक लंबा दूरी तय नहीं कर पाती। इसलिए आज 5 को मैं जो बनी हूँ, जो उपलब्धि मिला है, वो 5 को श्रेय देना चाहती हूँ। ये संघर्ष की कहानी में आपको जैसा बता रहे थे कि आपके घर से कोई वहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन आप जिस घर में आए, पॉलिटिक्स का एक तरह से अखाड़ा था यहाँ पे, और उसमें आपने यहाँ पे संघर्ष करना कब से शुरू किया और कैसे आए, वो जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि राजनीति में नहीं थे, लेकिन छोटा पद ही हमारे बाबूजी सदा सरपंच रहे। बीच में पंचायती चुनाव नहीं हुआ, नीतीश कुमार जी के आने के बाद पंचायती राज का चुनाव हुआ, लेकिन वो सदा सरपंच रहे। तो राजनीति से तो जुड़े हुआ परिवार था ही मैके में। और हमारे मंझले भाई आदरणीय वीरभद्र जसराज जी 3 बार चुनाव लड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सब पार्टी से उनको टिकट दिए थे, अभी वो राजद में हैं। तो मैके से भी मैं राजनीति परिवार से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जो उपलब्धि कहा जाता है लड़कियों का भाग्य नहीं मानिए, लेकिन दूसरा घर, दूसरा जीवन जो मेरा मिला, वो समाज माना जाता है। जो समाज मिला है उसमें सबसे ऊपर में माना जाता है। उस घर में मैं आई,
शायद मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि मैं उनकी पुत्रवधू बनी और एक गुरु के रूप में मिले। और मैं राजनीति में आई, उसका मैं एक छोटा सा पहलू बताना चाहती हूँ कि लोकसभा चतरा से बाबूजी विजयी बने 89 में, और उसमें संयोग ऐसा रहा कि सारे परिवार कहीं कहीं और रहते थे। मेरे पति मगध यूनिवर्सिटी में सर्विस करते थे और घर में मैं अकेले रहती थी। क्षेत्र का जितने जनता होते थे आते थे, मेरा काम होता था कोऑर्डिनेशन का, फादर इल्ला से बात कराना, उनकी दुख समस्या को लिखना और बताना। और मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे हम लोगों से जुड़ गए और लोगों के आग्रह पर फादर इल्ला ने फिर हमको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए पार्टी ज्वाइन कराया। हम पहले राजद में जुड़े। राजद में जुड़ने का कारण रहा कि हमारे जेठ आदरणीय बागी कुमार वर्मा जी मंत्री थे, मैं उसी समय पार्टी ज्वाइन की। तो कहा गया कि प्रेस वाले बहुत परेशान करेंगे, आप नीतीश कुमार जी के साथ भी जाएंगी तो वही सम्मान मिलेगा, जिस देर में जाएंगे वही सम्मान मिलेगा, लेकिन राजद ज्वाइन कीजिए, प्रेस वाला परेशान नहीं करेंगे। मैं राजद ज्वाइन की, लेकिन दिलो दिमाग से अगर कोई चीज़ को स्वीकार नहीं कीजिए तो वहाँ टिक पाना थोड़ा मुश्किल होता है, काम करना मुश्किल हो पाता है। मैं आग्रह की, हिम्मत नहीं था कि हम अपने ससुर जी से कुछ बोल पाए, तो गार्जियन रूप में जो 4-5 आदमी थे जो उनसे बहुत नज़दीक थे, वो आग्रह किए कि अपनी बहू को स्वतंत्र कीजिए और नीतीश जी के साथ काम करने के लिए जाने दीजिए। और छोटी सी त्रुटि नहीं कहिए, ना समझी कहिए या बाबूजी की बात नहीं माने, तो एक ही बात नहीं माने हम कि उनका कहना था कि चुनाव के समय नहीं जाना चाहिए, और मुझे लगा कि अगर चुनाव के पहले हम नहीं अगर नीतीश जी के साथ जाएं और नहीं काम करें तो फिर जाने से क्या फ़ायदा। इसलिए उसमें लोकसभा का चुनाव था, मैं लोकसभा चुनाव के पहले ही उनके लिए काम करने लगी। लेकिन मैं ज्वाइन की चुनाव के एकदम क्या प्रचार के अंतिम दिन, और हमारे ससुर जी बहुत गुस्सा हुए थे, बोले कि ये जो निर्णय ली राजनीति में परिपक्वता की कमी के कारण, समय उचित होता है तब दल में जाया जाता है। कि मैं ससुर जी से माफ़ी मांगी कि जो भी हुआ आपसे पूछ करके ही की, थोड़ा समय का आगे पीछे रहा, और मैं तब से राजनीति में नीतीश कुमार जी के साथ हूँ। और हमारे ससुर जी बहुत खुश हुए कि चलिए जो निर्णय लिए आप समाज के लिए काम कीजिए। अब मैं आज एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मैं दल ज्वाइन की थी, हमारे ससुर जी ने एक उद्देश्य दिया था कि राजनीति में आई हैं तो समाज सेवा के उद्देश्य से आई। जिस दिन एमपी विधायक बनने के उद्देश्य से अगर राजनीति कीजिएगा तो राजनीति में टूट जाइएगा, और राजनीति नहीं होगा, समाज सेवा नहीं होगा। मैं उसको आधार मानी और मैं अपने नीतीश कुमार जी के विकास पुरुष के साथ हूँ, और लोगों को जहाँ तक संभव हो सके, जितनी मेरी ताकत है, मैं उतना मदद करने के लिए तत्पर रहूँगी और तत्पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।